नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज आप लोग का ये सेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन WWE का। ठीक है, ये काफी दिन से इंतजार था आप सभी लोग के लिए। ठीक है कि सर ये क्वेश्चंस लेके आइए, हम लोग को क्वेश्चंस WWE का नहीं समझ में आ रहा है, कैसा क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, तो ये सेशन स्टार्ट करने से मैं पहले एक बार फिर से बता दूं कि सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चंस आप लोग प्लेलिस्ट से जाके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया है कि सॉइल का और WWE का जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट काफी लंबा रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है वो काफी लेंदी है। ठीक है, बहुत ज्यादा है तो क्वेश्चंस भी थोड़ा ज्यादा बने हैं। ठीक है, तो ज्यादा इनको पढ़ने की कोशिश करिएगा, कवर करने की कोशिश करिएगा, तो अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस इससे कैसे बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा ध्यान देने हैं। ठीक है, चलिए तो पार्ट ए वाटर सप्लाई इसमें चलते हैं। हम यहाँ पर चैप्टर वाइज नहीं किए हैं जैसा कि सॉइल आप लोग देखे होंगे, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स कुछ चैप्टर से क्वेश्चन आए ही नहीं है। ठीक है, तो उस इसलिए हमने उसको कवर ही नहीं किया है। ठीक है, तो जितना यहाँ पर कवर किया गया इतना जरूर पढ़िएगा, ये नहीं कि हाँ ये इससे नहीं क्वेश्चंस आया है या इससे ज्यादा क्वेश्चंस आप दे रखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस है ही नहीं सिलेबस में। ठीक है, जितना यहाँ पर रखे हैं ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर से आगे देखेंगे। तो जल वितरण प्रणाली कितने प्रकार की होती है? गुरुत्व प्रणाली व पंपन प्रणाली की सचित्र व्याख्या करें। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या वाटर सप्लाई सिस्टम बताना है, ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ग्रेविटी सिस्टम और पंपन सिस्टम जो हमारा होता है इसमें उसको व्याख्या करना है। क्लियर, मैं इंग्लिश में बताते थोड़ा थोड़ा चल रहा हूं, तो जिसको इंग्लिश वाले होंगे उनको थोड़ा सा अंदाज लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो जल स्रोतों का वर्गीकरण करें। ठीक है, तथा सतही जल स्रोत की व्याख्या करें। सतही जल स्रोत मतलब कि सरफेस वाटर सोर्स। ठीक है, सरफेस सोर्स जो हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पर कर वाटर सोर्स को वर्गीकृत करना है, क्लासिफाइड द जो हमारा वाटर सोर्स है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं भौम जल के कौन कौन से स्रोत हैं। तो भौम जल के कौन कौन स्रोत? भौम जल मतलब क्या है कि अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, या ग्राउंड वाटर। क्लियर, तो ग्राउंड वाटर जो हमारा है इसके कौन से स्रोत हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा था कि जल स्रोत, तो ये दोनों क्वेश्चंस थोड़ा अलग अलग हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, सचित्र समझाइए, तो चित्र बनाकर आपको समझाना है। भूमि से पानी बाहर निकालने के लिए जलधारी परतें कितने प्रकार की होती है, ये मैंने बताया है। परतें के बारे में बहुत सारे बताए हैं कि क्यूफर, एक्वाग्लूड, ठीक है, एक्वाफ्यूज, अलग अलग सब बताए हैं। ठीक है, इम्परवियस लेयर, ये सारी चीजें बहुत बताई हैं। ठीक है, क्लियर, तो वो सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं कुएं कितने प्रकार के होते हैं, चित्र सहित व्याख्या करें। तो आपको कुआं यहाँ पर बताना है। ठीक है, ओपन वेल अलग अलग सारे हैं ना, उनको अलग अलग आपको बताना है, कितने प्रकार के होते हैं इनका व्याख्या करना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नलकूप के किस्में विस्तृत में बताएं। ठीक है, नलकूप मतलब क्या, यहाँ पर क्या है कि ट्यूबवेल। ठीक है, तो ट्यूबवेल का जो है अलग अलग है ना, स्ट्रेनर टाइप, स्लॉटेड, उनको क्या करना है, अलग अलग नाम देना है और फिगर बना के समझाना है। तो मैं इसको हमारे नोट्स में ये पूरा का पूरा अवेलेबल है। ठीक है, वहां से पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाने के लिए विधियों के नाम लिखे। तो आपको विधियों के नाम लिखना है, मैं पहले भी बता रखा हूँ, जैसे इंक्रीमेंटल रेट, ग्रोथिंग रेट, अलग अलग मेथड है ना, और विधि है, तो उनको क्या करना है, यहाँ पर नाम लिखना है। और किसी एक विधि का सूत्र सहित व्याख्या करें। तो दो मैं अच्छे दो क्या 3 साल लिखाया हूं, तो उसमें से एक ही केवल याद कर लेंगे, तब पर भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या का पूरा अनुमान लगाना मतलब जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग है ना, वही इसमें करना है। ठीक है, उसी का मेथड लिखना है और उसका फार्मूलाज लिखना है। आगे बात करते हैं प्रति व्यक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की मांग किसे कहते हैं, ये सब लोग समझ गए होंगे। भारतीय मानक आईएस के अनुसार यह मात्रा कितनी ली जाती है? 135 लीटर। तो जो 135 लीटर का पूरा मैं एक चार्ट बनवाया हूं ना, उसको इसमें छाप देना है। क्लियर, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, घरेलू आवश्यकताओं के अतिरिक्त पानी की अन्य कार्यों की आवश्यकताएं बताएं। तो जो आपके घरेलू आवश्यकता उसके अलावा कितने और आवश्यकताएं हो सकती हैं उसको बताना है, जैसे पब्लिक वाटर के लिए, बैंक के लिए, अलग अलग बहुत सारे हैं, तो उसके बारे में आपको समझाना है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। दैनिक जीवन में पानी खपत का ग्राफ द्वारा समझाइए। तो जो मैं ग्राफ बनवाया हूं ना, ऐसे करके ग्राफ जा रहा है कि हाँ सुबह से पानी इतना खर्चा हुआ, फिर दोपहर में कम हुआ, फिर शाम को ज्यादा, वो ग्राफ आपको यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल कल प्रयोग में पानी के कौन से टेस्ट किए जाते हैं उनके नाम लिखना है। ठीक है, तो जो हमारे टेस्ट करते हैं हम लोग वाटर क्वालिटी के अंदर वो टेस्ट ही लिखने हैं इसमें, जैसे कि टर्बिडिटी, तमाम टेस्ट हैं, आप अलग अलग लिख सकते हो, फिजिकल टेस्ट, इसकी तरह से केमिकल टेस्ट, इससे लिख सकते हैं। ठीक है, और उनको भी बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं इसमें। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। सवाल क्या है मैं बताया भी हूँ, एलगी जिसको बोलते हैं वो सवाल इंग्लिश में। ठीक है, उसको यहाँ पर बताना है क्या होता है। जल में होने वाले बीमारियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो जल में कौन कौन सी बीमारियां होती है उसकी आपको इसमें नाम लिखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, जल प्रशोधन वाटर ट्रीटमेंट की विभिन्न प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाइए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो अलग अलग प्रोसेस है ना, प्रक्रिया है ट्रीटमेंट की, उसको यहाँ पर क्या करना है विस्तार से समझाना है। विभिन्न प्रक्रियाओं में कौन कौन सी हो सकती है, जैसे सेडिमेंटेशन, इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, अलग अलग बहुत सारी है, डिसइंफेक्शन, ठीक है, हाँ बहुत सारी है। तो उनको क्यों जो 4 5 6 है शायद, उनको सबको एक एक स्टेप वाइज समझाना है। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं यहाँ पर फिल्टरन का क्या तात्पर्य है। अगर कैसे कोई उसमें क्वेश्चन अगर पूछे फिल्टरन का क्या तात्पर्य, तो आपको फिल्टर के बारे में वहां बताना है कि फिल्टर करने से क्या होता है, क्या वो सारी चीज इसमें देनी है। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया था, मैंने बाद में ऐड कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा है। मंद बालू फिल्टर तथा द्रुत बालू फिल्टरों की तुलना कीजिए। मंद बालू फिल्टर का मतलब है स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर की यहाँ पर क्या करना है, तुलना करना है, और या तो फिर रैपिड सैंड फिल्टर से। ठीक है, रैपिड सैंड फिल्टर से स्लो सैंड फिल्टर की क्या करना है, तुलना करना है। बहुत अच्छे से 10-12 पॉइंट मैंने उसमें बताए हैं। ठीक है, नोट्स में भी उपलब्ध है पुराने वाले में। चलिए आगे बात करते हैं। फिल्टर का निर्माण तथा इसकी संरचना को विस्तृत रूप से समझाएं। तो उसका निर्माण कैसे होता है, उसको संरचना को समझाना। संरचना में जैसे कि मैकेनिकली है, उसमें बायोलॉजिकल है, तमाम चीजें हैं, तो चार स्टेप है, उनको समझाना है। फिल्टरन वह सिद्धांत संक्षेप में लिखिए। तो जो ये हमारा संरचना पूरा पूरा हम स्टेप वाइज में पढ़ेंगे समझते, वही ये सिद्धांत उसमें लिखना है। ठीक, दोनों क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो एक ही होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो एक ही यहाँ पर देना पड़ेगा। आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अवसादन का सिद्धांत क्या है। ठीक है, सेडिमेंटेशन का सिद्धांत क्या है, जल का अवसादन क्यों आवश्यक है, सेडिमेंटेशन हम लोग करते क्यों है, वो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। स्कंदन कोगुलेशन को समझाइए। तो आपको कोगुलेशन समझाना है। ठीक है, स्कंदन क्या होता है इसको समझाना है और इसके विधियों के नाम लिखना है। ठीक है, स्कंदन की अलग अलग विधि है, जैसे कि मेजर, माइनर, मेथड, तो उसमें क्या करना है, इसको नाम लिखना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। रोगाणुनाशन डिसइंफेक्शन क्या है। जल में रोगाणुनाशन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो भैया डिसइंफेक्शन क्या है इसके बारे में आपको लिखना है, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है वो सारी चीजें हम लोग को इसमें लिखना है। तो डिसइंफेक्शन, रोगाणुनाशन, ये सभी लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर रोगाणुनाशन हेतु क्लोरीन प्रयोग की विभिन्न विधियों को स्पष्ट करें। ठीक है, तो जो हम लोग रोगाणुनाशन होता है, डिसइंफेक्शन को दूर करने के लिए क्लोरीन का उपयोग करते हैं, और क्लोरीन की विधियां कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। पद में भंजन बिंदु ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन को स्पष्ट करें। तो जो फॉर्म्स ऑफ क्लोरीनेशन होते हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे कि प्री क्लोरीनेशन, पोस्ट क्लोरीनेशन, ठीक है, डबल क्लोरीनेशन, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, तो अलग अलग सब क्लोरीनेशन है। तो उसको हम बताए भी हैं, समझाए भी हैं आप लोग को, यहाँ पर उसको लिखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पर। क्लोरीनीकरण को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो घटक आप बताना है कौन कौन से घटक क्लोरीनीकरण को प्रभावित करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। विभिन्न कार्यों के लिए कैसे पाइप प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अलग अलग कार्यों के लिए, जैसे सीवर कार्य के लिए हमारा क्या है कि जो हमारी कंक्रीट पाइप होती है वो यूज की जाती है, पानी सप्लाई के लिए वो अलग अलग पाइप है। तो हर जगह जो अलग अलग पाइपें यूज की जाती होंगी उनके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, स्लुइस वाल्व या फिर गेट वाल्व एक ही चीज है, उसके बारे में यहाँ पर परिभाषित करना, और रिफ्लेक्स वाल्व या नॉन रिफ्लेक्टिंग वाल्व इसको बारे में लिखना है। ठीक है, आगे बात करें 23 नंबर, पाइप बिछाने में बोनिंग रॉड का उपयोग समझाइए। तो बहुत अच्छे से विथ फिगर बनाकर समझाया हूं आप लोग को। ठीक है, तो वहां से जरूर देखिएगा इसको। तो 23 क्वेश्चन पार्ट ए में है। पार्ट ए में कितना क्वेश्चन है, 23 है, और इससे भी कम क्वेश्चन पार्ट बी में है। ठीक है, बस इतना ही, ज्यादा बहुत नहीं है। ठीक है, तो इतना आप कवर कर लेते हो तो इसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चन
बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स छोड़े हैं जो कि नहीं पूछते हैं, ठीक है। ऐ नहीं कि पूरा उठा के लेके चले आए, ऐसा नहीं है। आप लोग को लगता है ऐसा है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर सिलेबस उठा लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 24 नंबर पर, सीवर कितने प्रकार के होते हैं। तो सीवर के प्रकार बताने, इसकी क्षमता को संक्षिप्त में बताइए, क्या इसकी क्षमताएं अलग अलग सीवर की, उसको भी डिटेल्स में यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, सीवरेज प्रणाली कितने प्रकार की होती है, संक्षेप में वर्णन करें, ठीक है। मैं बताया हूं अलग अलग सीवरेज सिस्टम है, तो वो सीवरेज सिस्टम आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है, और बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 बात करें, मल वहन पद्धति जल वहन पद्धति में अंतर लिखें। और ये बताया है जो हमारा कंजर्वेंसी सिस्टम है उसमें बताया हूं इसको, ठीक है, तो वो आप जरूर लिखिएगा। आगे बात करते हैं 27, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो मैनहोल आपका पे टिप्पणी लिखना है, स्पाइगॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट पर, प्रतिलोम साइफन इन्वर्टेड साइफन पर, और वेंटिलेशन शाफ्ट है। इन सब के बारे में टिप्पणी लिखना है, जितना लिख सके आप। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेंच में सीवर पाइपलाइन बिछाने की विधि की व्याख्या करें। चाहे ट्रेंच में सीवर लाइन पाइपलाइन बिछाने कहे, चाहे सीवर पाइपलाइन ही बिछाने कहे, बात सब क्वेश्चन का मतलब एक ही है, ठीक है। तो आपको इसमें ये लिखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, सीवेज निस्तापन या समापन, बात एक ही है, ठीक है, या फिर निपटान की कौन सी विधियां हैं, किसी एक का वर्णन करें। तो सीवेज जो हमारा निपटान, उसकी एक विधियां लिखना है कोई, ठीक है। स्लज निपटान की विभिन्न विधियों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, स्लज निपटान, ठीक है, कि विभिन्न विधियों की व्याख्या करें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, तो ट्रिकलिंग फिल्टर की संरचना, कार्य व उनके उपयोग बताना है, ठीक है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर जो हमारा होता है उसके बारे में हमको बताना है, और उनका संरचना जो फिगर वगैरह वो बनाकर दिखाना है, ठीक है। बीओडी और सीओडी को परिभाषित करें। तो सभी लोग याद रखना भाई, बीओडी और सीओडी में बहुत बार बताया, बहुत अच्छे से बताया हूं, ठीक है, तो जरूर आप लोग कवर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, 33 की, तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में विभिन्न मूल संक्रियाओं को स्पष्ट करें, ठीक है। तो जो इनके ऑपरेशंस अलग अलग तरीके से होते हैं, कैसे इसके अंदर काम कैसे करते हैं, उनके बारे में संक्रियाओं को लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, सीवेज उपचार के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, समझाइए, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट के जो स्टेप्स हैं उनको अलग अलग करके समझाना है, ठीक है। आगे बात, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 35 पर, तो एकल पाइप वन पाइप सिस्टम या द्विकल पाइप टू पाइप सिस्टम प्रणालियों में तुलना स्पष्ट करना है या डिफरेंस लिखना है, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो 36 पर, स्वच्छता फिटिंग व मल जल नालों की देखभाल किस प्रकार की जाता है, ठीक है। तो स्वच्छता फिटिंग्स और जो मल जल नाले हैं जो आपके घरों में यूज लगे रहते हैं ना, उनको कैसे हम लोग देखभाल करेंगे, कैसे उनका मेंटेन करेंगे, वो सारी चीजें इसमें आपको डिटेल्स में बतानी है। क्वेश्चन नंबर 37 बात करें, तो भैया ये फिक्स क्वेश्चन है, आना ही आना है, और क्योंकि एक ही क्वेश्चन इस टॉपिक इस चैप्टर से बनता है। तो सैनिटरी ट्रैप क्या है, एक अच्छे ट्रैप के गुण बताइए, ठीक है। सैनिटरी ट्रैप या ट्रैप है, बात एक ही है। उनको आपको क्या करना है, जो गली ट्रैप नहीं है बता रहे थे अभी, वही सब क्या है, ट्रैप है, तो उनके बारे में एक अच्छे ट्रैप के बारे में गुण इसमें बताना है, ठीक है। तो ये 37 क्वेश्चन इसमें मैं दे रखा हूं। 37 क्वेश्चन में आपका 10 क्वेश्चन फिक्स है कि आना ही आना है, ठीक है। तो आप लोग सभी को अगर इसको कवर कर लेते हो तो अच्छे से, तो आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, अभी तो आप पेपर दोगे, जो या तो पेपर के एक दिन जो गैप है उसमें आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। चलिए, तो सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस आप प्लेलिस्ट से जरूर देख लीजिएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट का।